नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की मदद करेंगे प्रकाशगाबा.com से प्रकाश गाबा सर। गाबा सर स्क्रीन पे ऑडियो जा रहा है? गाबा सर मिल रहा है। अरे मिल रहा है। गाबा सर से बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। गाबा सर नमस्कार। नमस्कार। कुछ ही देर में बस बातचीत की शुरुआत। स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज आएंगे। प्लीज रीच आउट करिए ताकि हम आपकी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रिजॉल्व कर पाए, मदद कर पाए। मार्केट थोड़े से लैकलस्टर से कंसोलिडेशन कह लीजिए, लैकलस्टर से ज्यादा अच्छा वर्ड कंसोलिडेशन ही हो गया। 2 दिन के बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करने के बाद आज ग्लोबल क्यूज खराब थे। यूएस में अच्छा खासा दबाव था, चौतरफा बिकवाली थी वहां पे। डाउ 600 पॉइंट गिरा था, उस लिहाज से रिलेटिवली हम बेहतर ही फेयर कर रहे हैं। दिन के लोज से एक बढ़िया रिकवरी है। 18,060 के आसपास के दिन के लोज, 60 के आसपास के लोज, और हम 70-75 अंक दिन के लोज से रिकवर करके इस समय कामकाज कर रहे हैं। अभी भी कल के प्रेशर से डाउ फ्यूचर्स या यूएस के बाजार उभरे नहीं है। फ्लैटिश नोट पर आज फिर खुलने के इंडिकेशंस हैं, तो हमारा रेजिलियंस अच्छा खासा है, वो दिख रहा है क्लियरली, स्क्रीन पे एविडेंट है। खैर, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे उससे गाबा सर से व्यू ले लिया जाए। गाबा सर, मार्केट्स की आज की रीडिंग क्या है? बहुत अच्छे मूव्स हमने 2 दिन एंजॉय करे। लग रहा था कि हम बजट रिलेटेड थोड़े से मूव्स दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। आज जो थोड़ा सा थकावट है, इसे लार्जली अच्छे मूव्स का कंसोलिडेशन मानूं, एक साइडवेज मूवमेंट मानूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। लाइकली है कि हम अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी फिर रिज्यूम करेंगे? तेजी यहां से बन सकती है, गुंजाइश बन रही है क्या? बन सकती है, क्योंकि अब तक तो ठीक है। हाँ। लगता है कि 18,200 तक जाना चाहिए। अगर वो चला गया फिर 18,400 भी पॉसिबल है, लेकिन 18,200 को एक बार पार कर ले, मेरे ख्याल से वो ठीक है। अब तक तो ठीक नजर आ रहा है। एक बात तो पक्की है, 17,800 निफ्टी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और बैंक निफ्टी में 41,800 जोन से 42,200 जोन, ये जोन ऑफ सपोर्ट है। तो यहाँ पर रेसिलियंस है ऑन द डाउन साइड, तो एक बाउंस मिलना चाहिए। इतना है कि सब अपनों मिले बस। अगर बैंक ने अगर साथ दे दिया तो निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। बैंक्स में भी वो एचडीएफसी ट्विंस हैं जो बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन है कंट्रीब्यूशन प्लेट में फिर से शिरकत करते हुए आपको नजर आएंगे। ये कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की दिखाइएगा। हाँ, एचडीएफसी ट्विंस ऐसी दिखाना दिखाइएगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड दोनों आज फिर बढ़िया कर रहे हैं। कल दोनों ने अच्छा मूव दिखाया था, इवन परसों ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे का सेशन। ये देखिए कंट्रीब्यूशन प्लेट में सबसे ऊपर ये एचडीएफसी ट्विंस आपको नजर आएंगे। बढ़िया सपोर्ट इनसे मिलता हुआ इस समय स्क्रीन पर। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स मेंशन कर देता हूं। अदानी एंटरप्राइजेज, वो एफपीओ के चलते लगातार दबाव में था, आज दबाव गहराता हुआ नजर आएगा। 4.25-4.5% की कमजोरी। नंबर्स से पहले एचयूएल कुछ हल्का होकर कामकाज कर रहा है। आज दोनों कंज्यूमर फेसिंग मेजर्स के, एशियन पेंट्स और एचयूएल के नंबर्स अवेटेड है, और नंबर्स से पहले, इससे पहले अच्छे मूव एचयूएल ने डिलीवर करके दिए थे। आज नंबर्स से पहले कुछ प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन पे विजिबल है। इस समय दिन के लोज पे एचयूएल का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और एशियन पेंट्स के नंबर्स अवेटेड। वो तो खैर ऑफ लेट अपने हाई से तो करेक्ट होकर चल ही रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा दमखम दिखा रहा है अपने उन ऑल इंपॉर्टेंट नंबर्स से पहले। चलिए, नंबर्स आने वाले होंगे, तब जब भी आएंगे उस पर बातचीत होती रहेगी। गाबा सर हैं ही मदद करने के लिए। मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज हमें गुड़गांव जाना है, नोएडा जाना है और चेन्नई जाना है। सब जुड़ चुके हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गुड़गांव से स्वाति जी स्क्रीन पर हैं, और स्वाति मैम से हम लोग मेरे ख्याल से जब प्रॉमिस किया था कि अगले हफ्ते बातचीत होगी। स्वाति मैम, आप पिछले हफ्ते जुड़े थे ना? यस सर। चलिए, टीम ने सही करा, प्रॉमिस डिलीवर करके दिया। स्वाति मैम, गुड आफ्टरनून। पहली क्वेरी कौन सी गाबा सर के लिए? कहां ज्यादा दिक्कत आ रही है, उससे शुरू करेंगे। मेरी पहली क्वेरी है BEML। आई बॉट इट एट 1866। शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया था कि प्रॉब्ली डाइवेस्टमेंट होगा लास्ट ईयर, तो ये टच कर लेगा 3000 विद दिस एक्सपेक्टेशन, एंड अभी इट इज लाइक ट्रेडिंग एट 1510। तो मैं क्या करूं? बट मुझे लॉन्ग टर्म होल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1800 के लेवल्स पे लिया हुआ, तो मतलब इसके बीच में तो आपने अच्छा खासा प्रेशर आता हुआ देखा होगा। अब तो रिकवर कर गया, ऐसा है ना इस फेज में? नहीं, या रिकवर, बट इट इज ओनली एट 50। या इससे भी नीचे चला गया था। हाँ, बट विद द इंटेंशन कि आई कैन कीप इट, तो मैंने कंटिन्यू रखा कि एटलीस्ट अपने तक कॉस्ट तक तो आ जाए।
गावा सर, लिया तो ट्रेडिंग के लिए था, तब वो विनिवेश की खबर तूल पकड़ रही थी, लगा मोमेंटम आएगा, पर बट ऑब्वियस स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, वो मोमेंटम फिजल आउट हो गया। अब वो बिना बात के पोर्टफोलियो पिक बन के रह गया है, क्योंकि अब मैं लॉसेज में हूं, लॉस में निकलना नहीं चाहता। 350 रुपए पर शेयर लॉस हो रहा है। गावा सर, क्या किया जाए? इनको कहते हैं इनवॉलेंट्री इन्वेस्टर। गए थे ट्रेडर है, लेकिन वॉलेंट्री इन्वेस्टर नहीं, इनवॉलेंट्री। अभी फंस गए तो क्या हुआ, होल्ड करो, लेकिन अपना जो व्यू है वो पक्का रहेगा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। मार्केट नीचे हो रहा हो, लेकिन अपना व्यू नहीं चेंज करेंगे। ये नॉर्मल एटीट्यूड है, नथिंग टू वरी। अब BML लिया है, अब नुकसान है बैठे, नथिंग टू वरी, ऐड कर लीजिए। और 1800 के आसपास जब भी चलिए निकल जाइएगा। मुझे लगता है 1800 तक जाना चाहिए। हाँ, 1900 भी जा सकता है, लेकिन 1800 में निकल जाइए ना। वहां एक रेंज में चल रहा है BML में, लोअर लेवल के आसपास 1400 में बहुत सपोर्ट है, अपर जिसमें 1800 में रेजिस्टेंस है। ये ट्रेड कीजिएगा, 14 के आसपास लीजिए, 18 के आसपास बेच दीजिए BML। अब हम रिटेल की पॉकेट लिमिटेड, BML थोड़ा हाई टिकट वाला स्टॉक, ऑलरेडी 20 स्टॉक लेके बैठा हूं। आप कह रहे हो और एवरेज कर लूं, मान लो 20 और ले लिए, एक्विजिशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, 1800 जाएगा तो शायद प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा। हम लॉस वाले ट्रेड पे हमें लगता है और पैसा डालने का, ऐसा ना पहुंचे तो फंस जाएगा और मामला। कन्विक्शन है गावा सर, इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर लूं ना? क्योंकि रेंज में चल रहा है, इसीलिए BML को खरीद सकते हैं। लोअर लेवल रेंज पर, अपर जिस पे बेच दो। मैं नहीं बोलता इसमें ट्रेंड है, ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो रेंज प्ले कर सकते हैं। इस रेंज में चल रहा है, उस दायरे को प्ले करने का एक ही तरीका है कि आप थोड़ा सा इन लेवल्स पे और एक्यूमुलेट करिए, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करिए। होपफुली उस रेंज के अपर एंड 1800 या फिर 1900 तक जाता हुआ नजर आएगा, तो शायद एक प्रॉफिटेबल एग्जिट स्वाति मैम आपको मिल सकता है। नोएडा से श्वेता कक्कर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। श्वेता जी, हाय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। श्वेता मैम, पहली क्वेरी कौन सी? सर, मेरी पहली है IEX पे, ये मेरी लास्ट टाइम भी रह गई थी आपके पास। श्वेता मैम, नोएडा में ठंडा हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है क्या? अब ठीक हो गया थोड़ा? मौसम सर कह रहे वेदर। हाँ हाँ, वो वीरू रोज सुबह आके कहते हैं बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, ऑफिस आने में दिक्कत हो रही है। इतना ठंडा वाकई है कि वीरू ऐसी बहाने मार रहे हैं? बहुत बहाने ज्यादा। लग रहे हैं। हाँ, हम और बाबा जी तो मानते बहाने कर रहे हैं, लेकिन श्वेता जी कह रही नहीं ठंडा है, काफी ठंडा नहीं नहीं है सर। है। IEX की क्वेरी रह गई थी। 1300 शेयर्स एट 148। दिखाइए प्लीज स्टॉक डायरेक्टर साहब क्विकली। श्वेता जी, ये लिया क्यों था? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है या जब लिया था ट्रेडिंग वाला था? सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। IEX वैसे भी बहुत अच्छा स्टॉक है, मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये 142 की रेंज में आकर, 141 की रेंज में आकर, फिर इसी रेंज में 137 आकर फिर रुक जाता है। इसका कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, जबकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक अपने आप में मोनोपोली है गवर्नमेंट की। बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड टू स्टॉक। भाई गाबा जी, फंडामेंटल्स पसंद आते हैं, कन्विक्शन है स्टॉक के साथ, तो हम बने हुए हैं। लेकिन ये क्या है, अटक गया है दायरे में। बहुत अच्छा रीरेट हुआ था, फिर करेक्ट होके ना फंस गया है मामला। क्या करना चाहिए गाबा सर? आपकी रीडिंग क्या है इसमें? क्या ऊपरी स्तर पे कुछ सप्लाई अप्लाई तगड़ी आ रही है क्या? और ये बहुत सारे रिटेल के पास फंस गया है, सारे दिग्गज निकल गए, हम रिटेल के पास भर गया ये। एक्चुअली के बहुत लकी हैं। लास्ट वीक कोई आया था 240 में लिया था, अब 138 पे। हाँ, तो उसके हिसाब से सिर्फ 10 रुपए का लॉस है। लकी है बहुत। स्ट्रक्चरली मुझे अब भी वीक नजर आता है। इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी जब वो 150 से 160 पार कर लेगा, तब तक दिखेगी नहीं। एक्चुअली मुझे अब भी वीक नजर आता है। कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका अपोजिशंस पर। तो मेरे ख्याल से इसमें निकलने का ही मौका है, तो निकल जाना चाहिए। थोड़ा भी आपको मिलता तो निकल जाइए। रेसिस्टेंस बहुत है 144 145 में, अगर वहां पर भी बेचेंगे तब भी आपको 3-4 रुपए का लॉस होगा। मुझे इसका स्ट्रक्चर अब भी वीक नजर आता है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आता है। हो सकता है यहाँ सपोर्ट, लेकिन हो सकते में थोड़ी चलता है, वो तो होप है। होप में तो जिंदगी चलेगी, मार्केट थोड़ी चलता। तो मतलब कोई, अब वो फंडामेंटल जैसे भी हो मैम, वैल्यूएशंस वे अहेड ऑफ टाइम चले गए थे, इसीलिए वो करेक्ट हो गया। और तब हुआ क्या, जब एग्रेसिव वैल्यूएशन से हम एक्चुअली क्या हुआ, हम रिटेल ने सब भर भर के ले लिया और सारे स्ट्रॉन्गर हैंड्स एग्जिट कर गए स्टॉक से। अब वो सप्लाई का स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा, और गावा सर कह रहे हैं इस समय तो कोई चार्ट्स में रिवाइवल के होप्स है ही नहीं, अनटिल अनलेस 150 160 निकले। 150 160 तो आपके लिए मीनिंगफुल अच्छे खासे अपसाइड हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल एग्जिट हो जाएगा, वो अनलाइकली सिनेरियो है। थोड़े से भी अपटिक्स आते हैं स्टॉक से निकलिए, इसमें वीकनेस ही है। गावा सर, फिर आपने जो सबसे निकलने को बता रहे हो आप, आगे शो में एक आध बढ़िया वाले पोजिशनल ट्रेड वाले आइडियाज दे देना आप, 3-6 महीने वाले, वो बाद में लेता हूं आपसे मैं।
अच्छा अच्छा। चेन्नई से कल्पना हरन जी जुड़ती हुई। कल्पना मैम गुड आफ्टरनून। कल्पना मैम पहली क्वेरी। हेलो। यस मैम। हेलो। कल्पना मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ मैम, हाय गुड आफ्टरनून। मैम आपकी पहली क्वेरी कौन सी गाबा सर के लिए? गुड आफ्टरनून सर। मेरी पहली बोली है सेल्जर इलेक्ट्रिक सर। मैंने 249 की रेट से लिया है, 900 शेयर है मेरे पास। अरे वाह, तो ये तो प्रॉफिटेबल है। क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ट्रेडिंग के लिए लिया था, क्या Long डिसाइड term- करके लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो है सर, लेकिन वही पूछना था कि अभी रखे या मतलब अभी होल्ड कर सकती हूँ या फिर निकल जाना चाहिए कितना मुझे। टाइम हो गया आपको क्या लिए हुए? वो 315 तक आके अभी 295 कम हो रहा है तो शायद। नहीं, कितना टाइम हो गया लिए हुए कल्पना मैम? कब लिया था Hello? ये स्टॉक? आवाज नहीं आ रही है सर। कुछ नेटवर्क Hello? इशू मुझे टीम कह भी रही है। गावा सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया, जब लिया था वहां से मैंने अच्छा मुनाफा देखा था। अब थोड़ा सा मुनाफा ना ठंडा पड़ रहा है, तो अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ इन लेवल्स पे मुनाफा बांध लूं, रखे रहूं। लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए था, लेकिन भाव रोज रोज चेक कर रही हूं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये 50 रुपए कहीं हाथ से न निकल जाए जो मिल रहे हैं, निकल जाऊं क्या? देखिए ऐसा है कि थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। यहाँ पर मुनाफा बांध देने की जगह अच्छी है। मैंने इसका नाम पहली बार सुना है, और पिछले दिनों भी हमने देखा था, पिछले सालों ये उसी रेंज में पहुंचा है जहां पर पहले रेसिस्टेंस था। जब वहीं पर चल रहा है जहां पर रेसिस्टेंस है, तो मुनाफा तो ले ही देना चाहिए ना। मैम मुनाफा बांधने की सलाह है। साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 रुपए आ रहा है, वो बढ़िया सा मुनाफा बुक कर लीजिए। स्वाति मैम अगला सवाल बीएमएल के बाद। सर मैंने 300 शेयर्स लिए थे एनबीसीसी के एट 52। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिए थे, बट एंड आई हैव नो प्रॉब्लम इन 52 होल्डिंग इट। नहीं तो अब वो प्रॉब्लम ये हो गई कि 52 वाला मेरे को अच्छा खासा नुकसान दे रहा है। Yes, sir. 38 But पे आके खड़ा हुआ है। fundamentally, the company was strong, so I thought of buying it. नहीं ठीक है। इसमें भी गाबा सर ये भी वो स्टॉक था जिसने कई साल गजब के रिटर्न्स दिए। उसके बाद स्वाति मैम ने सवाल पूछा, ऐसे बहुत सारे एनबीसीसी पे भी सवाल आते हैं, यानी कि हम रिटेल के पास भर भर के आ गए एनबीसीसी। और अब मेरी खरीद तो 52 की है, 38 पे चल रहा है। सब कहते हैं इंफ्रा बड़ा अच्छा पॉजिटिव, बजट में अनाउंसमेंट, सब इंफ्रा स्टॉक चल रहे हैं, ये मेरा एनबीसीसी नहीं चल के दे रहा गाबा सर। देखिए ऐसा है कि 150 भी गया था, उसके बाद फिर करीब 15 भी देखा, फिर एक अपमूव मिला करीब 60 के आसपास। अब थोड़ा नुकसान में बैठे, होल्ड कीजिए, लेकिन कॉस्ट के आसपास मिल जाता है निकल जाइए। इनको फंडामेंटल की बहुत अच्छा लगता है, तो एक काम कीजिए ना, आपको रिलायंस से अच्छी कोई बिल्डिंग दिखती है कोई कंपनी फंडामेंटली? मैंने देखा रिलायंस कभी नुकसान नहीं देता इन्वेस्टर को, तो उसमें सेफ्टी मार्जिन अच्छी है, तो उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं? अब डिस्क्लोजर दीजिए आप। So should I go in that stock or not? Will I make money in that or not? तो एनबीसीसी में पैसा होल्ड एट एनबीसीसी Okay. and exit and invest that money into Reliance. Okay. भाई अगर फंडामेंटल्स पे दाव लगाना है तो मतलब काफी ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स हैं बाजार में। मैम क्यों इतना नीचे जाके किसी एनबीसीसी में पंट लेने का फंडामेंटल्स पे? अब हाँ, रिलायंस की बात करी थी गावा सर ने, तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन्स पे। ये गावा सर का व्यू है, रिलायंस इंडस्ट्रीज फंडामेंटली अच्छा, लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं देता, खरीदना चाहिए। लेकिन अगर कोई मन बना रहा हो तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। तो आप एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, स्वाति मैम आप भी किसी एडवाइजर से एक बार व्यू ले लीजिएगा इस बारे में। श्वेता मैम अगला सवाल आईईएक्स के बाद। सर बीएससी पर है मेरा क्वेश्चन। लिया हुआ है मैम? श्वेता मैम बीएससी खरीदा हुआ है आपने? पार्डन? ऑलरेडी ले रखा है? क्वेश्चन क्या है आपका? सर आपकी आवाज नहीं आई मुझे इसमें। आ गया सवाल, खैर सवाल स्क्रीन पे। 100 शेयर 845 की बाइंग गावा सर, 518, ये सब आईईएक्स, एनबीसीसी, बीएससी, ये सब गड़बड़ हो गया मामला। ये आईईएक्स बीएससी तो वो थे जो 1-1.5 साल पहले सारे के सारे वो मोनोपोली बिजनेस, बाजार ने बहुत रीरेट करा था इन सबको और सब पस्त पड़ गए। बीएससी में क्या व्यू बनता है गावा सर? आई एम अज्यूमिंग श्वेता मैम से कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होगा जब भी लिया होगा। ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक तो वैसे भी नहीं है, क्या करना चाहिए गावा सर?
ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक बिल्कुल नहीं है बीएससी, लेकिन स्टॉक अच्छा है जब तक ये अभी तक ये ट्रेड कर रहा है 526 के हिसाब से। फिर एक अपमूव मिलेगा, थोड़ा रेसिस्टेंस है 580 620 में, लेकिन इसको होल्ड कीजिए बीएससी। जब तक स्टॉक मार्केट है बीएससी चलता रहेगा। जब तक स्टॉक मार्केट है बीएससी चलता। मैम इसको लॉस में नहीं निकालिए, बेसिकली कवर सर कह रहे हैं इसको होल्ड करिए, होपफुली कुछ अच्छे मूव्स डिलीवर करके जाएगा। आप कुछ और पूछना चाहते हो? क्या पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें और एवरेज कर सकती हूँ मैं, और इन्वेस्ट कर सकती हूँ? गावा सर, और पैसा suggestion है झोंकू सर? क्या स्टॉक पे 500 550 पे? लगाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लगाना चाहिए। जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो बीएससी में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते और हैं, ट्रेड कर रहा है 519 पे, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। श्वेता मैम, जो आपका सवाल था। कल्पना मैम, अगली क्वेरी साइल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद। श्रेयांस इंडस्ट्री सर, मेरा दूसरा सवाल है। श्रेयांस इंडस्ट्री मैंने 120 की रेट से लिया था, 1 साल हो गया मुझे, मेरे पास 2600 शेयर है। वाह। अब मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करें या? श्रेयांस इंडस्ट्री, अच्छा, साइल्जर का डिसाइड किया, 45,000 रुपए मुनाफा आएगा, क्या करेंगी उस मुनाफे का? सर मुनाफे का तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम तो वापस लगा देंगे और दूसरे शेयर में। गजब है, श्रेयांस इंडस्ट्रीज, इसमें भी 120 की खरीद है। ये सब आइडियाज कहां से आ रहे हैं? साइल्जर, श्रेयांस, ये आप खुद ही अपनी स्टडी कर रहे हो क्या? सर सीएनबीसी में ही मेरे को पता चला था, ये श्रेयांस इंडस्ट्री मैंने सीएनबीसी देख के लिया है। जो भी एक्सपर्ट था गजब था। 120 और कब, कितना टाइम हो गया लिए हुए श्रेयांस? 1 साल हो गया सर। बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया रिटर्न देके जा रहा है श्रेयांस। गावा सर, क्या करना है? आपका सवाल क्या है फिर मैम? कल्पना मैम, मुनाफा बांधे या बने रहे, ऐसा पूछूं? हाँ सर, गावा अगर सर? मतलब हाँ, देखिए ऐसा है कि ये स्टॉक बहुत ही इलिक्विड है, हाँ, बहुत ही इलिक्विड है। जहां रेसिस्टेंस है 180 200 के आसपास रेसिस्टेंस है, वहीं पर 180 के आसपास रेसिस्टेंस है। रिसेंट हाई भी हमने 180 के आसपास देखा। तो मुझे लगता है इलिक्विड स्टॉक को अब तक तो ठीक नजर आता है, लेकिन ठीक नजर आना ठीक नहीं है। अच्छा लगना चाहिए, आपको मुनाफा भी मिल रहा है और कंपनी भी अननोन है। तो फंडामेंटल आप देख लीजिए, लेकिन टेक्निकल रूप से मैं होता तो मैं तो निकाल देता, क्योंकि बहुत बहुत इलिक्विड स्टॉक है, वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। आज भी सिर्फ 7,000 का वॉल्यूम हुआ है, और जब मैं देखता हूं तो बहुत लिक्विड इलिक्विड डॉट डॉट दिखने नजर आते हैं मुझे। और डॉट डॉट मतलब वॉल्यूम नहीं है। या तो कोई ना कोई तो पसंद करे, एफआईएस पसंद करे या डोमेस्टिक एफआईएस, लेकिन करे कोई, ये कोई पसंद करे तब। मुझे पता नहीं इनका होल्डिंग क्या है, वैसे मैं होता तो बॉर्डर बुक कर लेता है। गावा सर की माने तो यहाँ पे मुनाफा बांध लेना चाहिए, बल्कि आपके दोनों ही स्टॉक्स में, साइल्जर में, श्रेयांस में मुनाफा बढ़िया हो रहा है। चाहे तो अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकती हैं आप। स्वाति मैम, श्वेता मैम, कल्पना जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गाबा सर, थैंक यू, जुड़कर बहुत बढ़िया तरीके से सारी। अरे सॉरी, ये 3-6 महीने वाला कोई आइडिया, ये जो आपने सबको प्रॉफिट करा दिया, एग्जिट करने को बोला, लगाऊं कहां? बिल्कुल, रिलायंस वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक, फाइनेस्ट। सेफ्टी मार्जिन टू हाई, आपकी गलती नहीं हो सकती फंडामेंटल में, तो जब गिरता है तो उस दिन ले लेना चाहिए। हाँ, कभी कभी ट्रेडिंग में नुकसान करेंगे आप, लेकिन निवेशक हैं आप रिलायंस में, सवाल ही नहीं उठता कि आप लॉस करें। लो भाई, एक बार और डिस्क्लेमर चला दीजिए इसी के साथ। गावा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर आऊंगा तो एक बढ़िया सा मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी थोड़ा सा और ठंडा पड़ता हुआ ब्रॉडर मार्केट के साथ छोड़े जाता हूं। ब्रेथ थोड़ी सी डिक्लाइंस के फेवर में, पर फिर भी अभी तो इवनली पॉइज्ड है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिटोरिएट नहीं हुई है, पर डिटोरिएशन की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए वॉच आउट करने की ज़रूरत ब्रॉडर मार्केट्स को, मिड कैप स्पेस को, और उसी का डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में देखिए।